study Science of Class 8, Chapter number 10, Reach the Age of Adolescence. In the previous chapter you have learned how animals reproduce. हमने previous chapter में पढ़ा था कि how animals reproduce करते हैं. It is only after growing up to a certain age that human being and many other animals can reproduce. ये only after growing up और to a certain age, एक age के grow होने के बाद ही ह्यूमन बीन और अदर एनिमल्स क्या करते हैं, उनके अंदर चेंजेस आते हैं. वाई कैन द ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर सर्टन एज. क्यों ह्यूमन बीन एक सर्टन एज के बाद ही ग्रो करते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच ए पर्सन बिकम ए कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. इसमें इस चैप्टर में बताया है कि जो भी चेंजेस आते हैं ह्यूमन बॉडी में, विच ए पर्सन बिकम ए कैपेबल, जिसके द्वारा पर्सन एक कैपेबल हो जाता है, किस लिए, रिप्रोडक्शन के लिए. इन चैप्टर 9 यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इन चैप्टर 9 में हम लोग ने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लर्न किया था. हियर वी शैल डिस्कस द रोल दैट प्ले इन द बिगनिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक चाइल्ड ग्रो इनटू एडल्ट. अब इसमें किस चीज़ का रोल दिखाया है, हार्मोन्स. हार्मोन्स प्ले इन ए ब्रिंगिंग आउट. क्या रोल प्ले हार्मोन्स करता है, किस लिए, चेंजेस दैट कम अंडर द चाइल्ड टू ग्रो एज ए एडल्ट. एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी. Bujo was celebrating his 12th birthday. After his friends left Bujo and Paheli began chatting with their parents. Paheli studied in an all-girls school. Bujo सेलिब्रेट कर रहा था अपना बर्थडे, 12th बर्थडे. आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट, उसके फ्रेंड्स के जाने के बाद भूजो एंड पहली बिगेन चैटिंग. वो दोनों बात करने लगे, किससे, अपने पेरेंट्स से. पहली स्टडीड इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल. पहली ने अपने गर्ल्स स्कूल में स्टडी किया था. ही रिमार्क्स दैट द मैनी ऑफ भूजो स्कूल्स फ्रेंड होम शी मेट आफ्टर ए ईयर. कई भूजो फ्रेंड्स थे जिससे उन्होंने, पहली ने काफ़ी दिन बाद मुलाकात की थी. कई लोगों की तो हाइट बढ़ चुकी थी. एंड सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी विथ हेयरी लाइन अबाउट देयर लिप्स. मतलब कई लोग की हाइट बढ़ चुकी थी, कई लोग के हेयर्स आ चुके थे लिप्स के ऊपर. एंड हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज़ वर हैड ग्रोन अप. उसकी मदर ने ये समझाया कि बॉयज़ जो हैं वो बड़े हो चुके हैं. ग्रोथ बिगिनस फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न. ग्रोथ कैसे बिगिन होती है, जब पहले दिन से जब वो बॉर्न होते हैं. बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 के बाद देयर इज अ सडन ग्रोथ विच बिकम ए नोटिसेबल. कुछ सडन चेंजेस आते हैं जो कि नोटिसेबल होते हैं. द चेंज टेक प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. जो चेंजेस टेक प्लेस लेते हैं अपनी बॉडी में, वो क्या है, ग्रोइंग अप पार्ट्स होते हैं. जैसे कुछ चीज़ें हेयर्स आ जाते हैं, कुछ मतलब बॉडी की वॉइस में चेंजेस आ जाते हैं, बहुत चेंजेस आते हैं. दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड. ये इंडिकेट करता है कि अब आप बच्चे नहीं हैं. ऑन द वे टू बिकम ए एडल्ट, अब आप एडल्ट हो चुके हैं. ग्रोइंग अप इन ए नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस के जरिए ग्रो करना. द पीरियड्स ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस कई लीडिंग टू ए रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस. तो इसमें क्या बताया गया है, जो पीरियड्स ऑफ लाइफ होती है व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंज, जब बॉडी चेंज होना शुरू हो जाती है, उस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जो कि ऐड होती है इज कॉल्ड एडोलसेंस. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडोलसेंस. एडोलसेंस का मतलब ये होता है कि कई चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं जिसके द्वारा हम एडल्ट दिखने लगते हैं. एडोलसेंस बिकम्स द अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 to 19 ईयर ऑफ एज. तो इसकी बिगनिंग कब होती है, एज ऑफ 11 में और 18 और 19 ईयर्स एज. सिंस दिस पीरियड कवर द टीन्स, ये पीरियड्स कवर करता है टीनेजर्स में. Adolescents are also called teenagers. In the girls, adolescence may become a year too earlier than in boys. तो ये गर्ल्स में क्या होता है कि पहले आता है in the compare of boys. The period adolescence varies from the person to person, और वो person to person पे varies करता है. The human body undergoes several changes. Human body कई changes आते हैं during the adolescence. The change mark the onset of puberty. ये चेंज किस पे मार्क किए जाते हैं, प्यूबर्टी पे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क प्यूबर्टी इज बॉय एंड गर्ल बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. इसमें क्या होता है, मेन चेंजेस जो आता है कि जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं वो कैपेबल हो जाते हैं, किस लिए, रिप्रोडक्शन के लिए. प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एडोलसेंस रीच रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. जब एडोलसेंस रिप्रोडक्टिव की मैच्योरिटी पे पहुंच जाता है तब वो एंड हो जाता है.
मैच्योरिटी पे पहुंच जाता है तब प्यूबर्टी एंड्स हो जाता है। चेंजेस एट द प्यूबर्टी इंक्रीज इन हाइट। द मोस्ट चेंजेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इज सडन इंक्रीज। इसमें क्या होता है कि हाइट एकदम से बढ़ने लगती है। एट दिस टाइम लॉन्ग बोन्स, दैट इज द बोन्स ऑफ आर्म्स एंड द लेग्स एंड मेक ए पर्सन टॉल। अब इसमें क्या है, एट द टाइम लॉन्ग बोन्स होने लगती है। बोन्स ऑफ द आर्म्स और लेग्स जो होती हैं वो पर्सन को टॉल बताती हैं। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़। इनिशियली क्या होता है कि गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से ज़्यादा फास्ट ग्रो करती हैं। 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। और 18 ईयर्स की एज में वो दोनों लोग एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल। अब जो ग्रोथ ऑफ हाइट होती है वो भी वेरीज करती है डिफरेंट इंडिविजुअल पे, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी व्हेन देन स्लो डाउन वाइल अदर में ग्रो ग्रेजुअली। कुछ होते एकदम से ग्रो करने लगते हैं फिर स्लो डाउन हो जाते हैं, कुछ क्या होते हैं ग्रो ग्रेजुअली ग्रो करते हैं। देयर इज़ नो नीड ऑफ पहेली टू वरी, ऑल पार्ट ऑफ बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम टाइम। अब इसमें वरी करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे पार्ट्स जो बॉडी के होते हैं वो सेम टाइम पे नहीं ग्रो करते। सम टाइम द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड एंड फीट of adolescents looks oversized and out of proportions with the body, but soon the other part catch and result the proportions bodies. You must notice the height of। इसमें क्या बताया गया है कि पहले क्या होता है एडोलसेंस में एक मतलब हाइट का जो साइज होता है, जैसे फीट है, हैंड्स है, ये इसकी बोन्स है, ये सब धीरे धीरे ग्रो करने लगती है। लेकिन सारे ऑर्गन्स एक टाइम पे ग्रो नहीं करते, बट सून द अदर पार्ट कैच अप एंड रिजल्ट द बॉडी चेंजेस उसमें होने लगते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलरली। कभी किसी की ज़्यादा होती है, कभी किसी की कम होती है। दैट सम फैमिली मेम्बर्स, किसी अदर फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से भी हो जाता है, हेरिडिटी। This is because the height depends on the genes and the parents, and however very important to eat right kind of food। अब इसमें क्या बताया कि हाइट डिपेंड करती है जीन्स पे, जैसे कि पेरेंट्स की हाइट अगर कम होती है तो बच्चे की भी हाइट मोस्ट प्रॉब्ली कम ही होती है। बहुत रेयर होता है कि बच्चे की हाइट बहुत ज़्यादा हो अगर पेरेंट्स की कम हो तो इसलिए इसमें क्या होता है, इट्स हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा खाना खाना चाहिए ग्रो करने के लिए। दिस हेल्प द बोन एंड मसल एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी गेट नॉरिशमेंट फॉर ग्रोथ। इसलिए अच्छा खाना खाना चाहिए ताकि वो नॉरिशमेंट उसको मिल सके ग्रो करने के लिए, किसको, मसल्स को, बोन्स को, एट्सेट्रा। यू विल फाइंड न्यूट्रिशंस नीड्स ऑफ एडोलसेंस डिस्कस इन द लेसन। अब इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशनल नीड जो होती है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चेंज इन द बॉडी शेप, पहला क्या होता है, पहले तो बॉडी में चेंज आता है। You have noticed that boys in class have broader shoulders and wide chest they can junior classes than the junior classes. This is because they have entered the age of puberty when the shoulders generally broaden। अब इसमें बताया गया है you have noticed the boy। अब हम लोग ने ये नोटिस किया होता है जो हायर क्लासेस, जैसे हायर क्लासेस के जो बॉयज़ होते हैं दे हैव ब्रॉडर शोल्डर्स, उनके ब्रॉडर शोल्डर होते हैं, वाइडर चेस्ट होती है। एंड बॉयज़ ऑफ जूनियर क्लास के जो होते हैं उनका इतना ब्रॉडर चेस्ट, ब्रॉडर शोल्डर्स और वाइड चेस्ट नहीं होता है। दिस इज़ बिकॉज दे हैव एंटर द एज ऑफ प्यूबर्टी, क्योंकि वो प्यूबर्टी के एज में एंटर करते हैं तो इसलिए ऐसे चेंजेस उनके अंदर आते हैं। तो गर्ल्स रीजन बिलो द वेस्ट बिकम ए वाइडर। तो गर्ल्स का क्या होता है, जो बिलो द वेस्ट पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, वाइडर हो जाता है। इन बॉडी द मसल्स ऑफ, इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स। तो इसमें क्या बताया, द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स। बॉयज़ की जो मसल्स होती है प्रोमिनेंटली ग्रो करती है गर्ल्स के कंपैरिजन में। चेंज ऑकरिंग इन एडोलसेंस बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। जो भी चेंज आते हैं वो क्वाइट बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में वो डिफरेंस होते हैं। डिड यू वॉइस चेंज, डिड यू नोटिस दैट समटाइम द वॉइस ऑफ सम बॉयज़ इन द क्लास आर क्रैक्ड। कई बार देखा होगा कि वॉइस भी बदलती है बच्चों की इस एज में आने पे। कई बार देखा मतलब जैसे बॉयज़ कुछ हमने देखे हैं जिसकी आवाज़ बहुत ही भारी हो जाती है और क्रैक सी हो जाती है। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स बिगिन टू ग्रो। वो क्या करता है, ग्रो करता है वॉइस बॉक्स। द बॉय डेवलप्ड ए लार्ज वॉइस। द बॉय डेवलप्ड क्या करते हैं, लार्ज वॉइस। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन द बॉयज़ कैन बी सीन प्रोड्यूटिंग पार्ट ऑफ द थ्रॉट। थ्रॉट में क्या होता है,
उनके एक पार्ट है जो कि बाहर की तरफ निकलने लगता है, उसको क्या उसके ज़रिए उनकी आवाज़ क्या हो जाती है, क्रैक सी हो जाती है, भारी सी हो जाती है। इन गर्ल्स द हार्डली विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, गर्ल्स में ऐसा हार्डली शो देखने को मिलता है। इट इज़ ऑफ स्मॉल साइज, गर्ल्स में क्या होता है, स्मॉल साइज होता है। तो जो बॉयज़ का जो पार्ट होता है उसको हम लोग एडम्स एप्पल्स बोलते हैं। जनरली गर्ल्स हैव हाई पिच वॉइस वेयर एज बॉय हैव ए डीप वॉइस, गर्ल्स का क्या होता है, हाई पिच वॉइस होती है और बॉयज़ की क्या होती है, डीप वॉइस होती है। इन एडोलसेंस बॉयज़ समटाइम्स इन द मसल्स ऑफ ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल, समटाइम्स क्या होता है, जो मसल्स का होता है ग्रोइंग वाला, वो क्या होता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। दिस में रिमेन ए फ्यू डेज वीक आफ्टर विच वॉइस बिकम नॉर्मल, और इसके कुछ ही दिन बाद जो है, पहले तो वॉइस में चेंज होगा, उसके बाद क्या होता है, वॉइस धीरे धीरे अपने नॉर्मल उसमें आ जाती है। अब इसमें क्या है, ड्यूरिंग द प्यूबर्टी द सिक्रीशंस ऑफ स्वेट्स ग्लैंड्स भी होता है, जैसे कि प्यूबर्टी के टाइम पे स्किन में चेंजेस आते हैं, ऑयल आने लगता है स्किन्स में, तो उसकी वजह से पिंपल्स हो जाते हैं, एंड इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द ग्लैंड्स इन द स्किन। तो इसमें क्या होता है ना, ऑयली टाइप स्किन हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, ये भी चेंजेस आते हैं स्किन में। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, द प्रीवियस लेसन विच शोज द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन एट प्यूबर्टी, sex organs like the test and penis developed completely. The testes become the produce sperms, and in girls ovaries enlarge and egg become the mature. Also ovaries start releasing mature egg. अब इसमें क्या बताया है, जो इंटरनल पार्ट होता है बॉयज़ एंड गर्ल्स का, और वो क्या होता है, ग्रो कर जाता है, उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। Reaching mental and intellectual and emotional maturity, adolescence is periods of change in a person way of thinking. इसमें क्या है, थिंकिंग की भी मतलब थिंकिंग में भी बदलाव आता है, कैसी सोच है, सोच बदल जाती है। And adolescents are most independent than before and also self confident. इसमें क्या होता है, adolescents जो होते हैं कि इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस आ जाता है, कॉन्फिडेंस सा रहता है। Intellectual development takes place and tends spend considerable time thinking. In fact, अब इसमें क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि मतलब कई चीज़ों पे बहुत ज़्यादा थिंकिंग करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। In fact, it is often time in one's life when brain has greatest capacity for learning. इसमें क्या होता है, इस एज में क्या होता है, ब्रेन की कैपेसिटी जो होती है लर्निंग की बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसमें however an adolescence may be feels while trying to adjust the changes in the body and mind. और adolescents क्या करते हैं, वो मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं उनकी बॉडी में, उससे इनसिक्योर से कुछ फील उनके माइंड में हो जाता है कि मतलब क्या चेंजेस क्यों हो रहे हैं। But adolescents learn why should know that there is no reason to feel insecure. The changes are natural part of growing up. अब उनको क्या होता है, जब अचानक से चेंज होने लगते हैं बॉडी में, तो उनको ये होने लगता है, अरे ये चेंज क्यों हो रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, मेरे माइंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, मेरे बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तो ये इनसिक्योरिटी उनके अंदर आ जाती है, लेकिन उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि दीज चेंजेस आर नेचुरली पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, ये नेचुरल पार्ट होते हैं ग्रोइंग अप के। सेकेंडरी सेक्शुअल You have learned in the chapter 9 that the testes and ovaries are the reproductive organs. ये दोनों क्या होते हैं, reproductive organs होते हैं। They produce a gametes that is sperms and ova in the girls breast being develop. इसमें girls के breast develop हो जाते हैं puberty and the boys begin to grow in facial hair, और facial hairs grow करना शुरू कर देते हैं। That is mustache, जैसे मूछें आ जाती हैं। As their features help in distinguish the male from the female, और ये features क्या distinguish करते हैं, differentiate करते हैं मेल्स और फीमेल्स के ग्रोथ को। सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर, बॉयज ऑल्सो डेवलप्ड हेयर ऑन देयर चेस्ट, चेस्ट में भी बाल आ जाते हैं। इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हेयर ग्रो अंडर आर्म्स में हेयर्स आते हैं, एंड इन द रीजन अबाउट द थाइज एंड पब्लिक रीजन्स। तो इस तरीके से ये हेयर्स ग्रो कर जाते हैं, और ये एडोलसेंस एज में होता है। द चेंजेस विच ऑकर एट एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड हार्मोन्स, ये सब जो चेंजेस होते हैं इसको कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन्स कंट्रोल करता है। हार्मोन्स क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है।
ये क्या होता है, कहाँ से सिक्रेशंस होता है इसका, एंडोक्राइन ग्लैंड से। द मेल हार्मोन्स एंड testosterone being released of the testes on one sets of puberty and this causes changes in boy which you have just learned. ये बहुत सारे चेंजेस लाता है बॉयज़ के अंदर, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। द वंस puberty is reached in girls ovaries being produce a females हार्मोन्स, ये क्या करता है, फीमेल्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। एस्ट्रोजन विच मेक्स द ब्रीस्ट डेवलप, जो कि ब्रीस्ट डेवलप करता है। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स डेवलप्ड, और ये मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स भी डेवलप हो जाते हैं इनसाइड द ब्रीस्ट। प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रेट्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसमें इन्होंने बताया है कि जो बॉयज़ में चेंजेस आते हैं तो उसमें जो भी ग्रो होता है, हेयर्स ग्रो हो जाते हैं चेस्ट में, और भी मतलब चेंजेस होते हैं बॉडी में, तो इस चेंजेस ये किसके उससे, हार्मोन्स की वजह से चेंजेस डेवलप होते हैं। ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है। तो अब गर्ल्स में क्या चेंजेस होते हैं, ब्रीस्ट जो होते हैं वो मतलब लार्ज हो जाते हैं, एंड ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड, मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स जो होते हैं, एंड द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर कंट्रोल, अनदर हार्मोन सीक्रेट्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये कौन सा है, अनदर एक जो हार्मोन्स होता है वो क्या करता है, अंडर कंट्रोल रखता है इसको। तो रोल ऑफ द हार्मोन्स इन द इनिशिएटेड रिप्रोडक्टिव फंक्शन, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स इनटू ए ब्लड स्ट्रीम्स टू रीच पर्टिकुलर बॉडी कॉल्ड टारगेट साइट। इसमें क्या होता है कि ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू ब्लड स्ट्रीम्स, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ग्लैंड क्या करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है, एंड दैट पर्टिकुलर बॉडी पार्ट वो क्या कहाँ पहुँचता है, हर एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में, टारगेट साइट। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन्स। देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी, कई एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। अब वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है हार्मोन्स, दे आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। The testes and ovaries secrete sex hormones. You have just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual character. Further, sex hormones are under the control of hormones from the pituitary glands. अब इसमें इन्होंने बताया कि जो भी मतलब होता है, जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जैसे टेस्ट, ओवरीज सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स हैं, जैसे जस्ट लर्न दैट हार्मोन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल एंड फीमेल, और सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हार्मोन्स हैं। ये सब क्या होते हैं, एक ग्लैंड्स के द्वारा पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, विच मेक ओवरी मैच्योर इन द ओवरीज। वो क्या करता है, ओवा को मैच्योर करता है, ओवरीज एंड स्पर्म्स इन द टेस्टिस। तो ये सब पूरी बॉडी में स्प्रेड होके करते हैं। Reproductive phases of life in humans. Adolescents become capable of reproduction. Adolescents क्या होता है, reproduction के लिए capable हो जाते हैं when their testes ovaries become produce gam. अब जब उनकी testes और ovaries जो है function करना शुरू कर देती है, the capacity of maturations and protections of gametes lasts of much longer time males than females. अब इसमें क्या होता है, कैपेसिटी जो होती है इसकी प्रोडक्शन की इज़ मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स दैन फीमेल्स, फीमेल्स से मेल्स में काफ़ी लॉन्गर टाइम में होती है। इन फीमेल्स रिप्रोडक्टिव फेजेस लाइफ बिकम एट प्यूबर्टी एंड जनरली last till the age of approximately 45 to 50. Ova begins the mature and upset puberty. Once ovum matures and it's released one of the ovaries about 28 to 30. During the period, the wall of the uterus become thick so the receive the eggs in the case of fertility. इसमें क्या होता है, जो walls होती है यूट्रस की वो क्या होती है, thick हो जाती हैं, and receive the eggs in the case it is fertilized and begin to develop the result of pregnancy. और वो क्या करती है, result of pregnancy को डेवलप करती है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, अगर फर्टिलाइजेशन ऑकर्स नहीं होता है, द रिलीज एग्स एंड थिकन लाइनिंग ऑफ यूट्रस अलॉन्ग विथ इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ, और वो क्या होगा, शेड ऑफ हो जाएगा। दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमेन्स, ये क्या कॉज करता है, ब्लीडिंग कॉज करता है वुमेन्स में।
मैट्रेशंस ऑकर वंस इन अबाउट 28 to 30। ये कब ऑकर होता है? 28 से 30 के बीच में। द cycles of low beings puberty is termed at 45 to 50 years of age. The menstrual cycle stops maturation in terms of menopause। और ये 40-50 की एज में क्या होता है? ये धीरे धीरे स्टॉप होने लगता है, रेगुलर हो जाता है। इट टेक सम टाइम बिकम रेगुलर, और उसको कुछ टाइम लगता है रेगुलर होने के लिए। तो ये साइकिल क्या होती है? कंट्रोल करती है बाय हार्मोन्स। कैसे कंट्रोल होती है? हार्मोन से। द साइकिल इंक्लूड द eggs and the reform thinking of uterine walls and breakdown if pregnancy does occurs। अगर प्रेगनेंसी ऑकर हो जाती, एग्स को क्या करता है? ये मतलब जो एग्स अवेलेबल होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। प्रेगनेंसी उसमें क्या होता है? ब्लीडिंग होने लगती है। इन केस द एग फर्टिलाइज बीइंग डिवाइडेड एंड देन द uterus for further development as you have learned in chapter 9। The eggs of zygotes and the instructions of determining the sex the baby, the instruction is present the thread-like structure called chromosomes in the fertilizer's egg। That chromosomes present inside the nucleus of every cell। All human beings have a 23 pair of chromosomes in nuclei of their cell। अब इसमें क्या बताया? All human beings have 23 pair of chromosomes in nuclei and of their cell। अब इसमें क्या होता है? 2 chromosomes out of their sex chromosomes बोलते हैं, named X and Y। A females have 2 X chromosomes while male क्या होता है? X and 1 Y होता है। They have one set of chromosomes। The unfertilized egg always has X chromosome। उसमें क्या होता है? X chromosome। But the sperms are not kind। So kind has X chromosomes and other kind has a Y chromosomes। तो वन काइंड क्या होता है? X में होता है, और अदर काइंड क्या होता है? Y में होता है। When the sperm containing X chromosome fertilize the eggs and would have chromosomes have developed X chromosomes developed into a female child। If sperm contributes a chromosomes to eggs and the developed into a male चाइल्ड। अब ये क्या होता है कि ये एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स, 2 क्रोमोसोम्स बताए गए हैं, वो क्या होते हैं? स्पर्म्स कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें एग का जो है रोल होता है, एंड हैव ए एक्स क्रोमोसोम्स एंड डेवलप्ड इनटू फीमेल चाइल्ड, जो कि फीमेल चाइल्ड में डेवलप होते हैं। इफ द स्पर्म्स कंटिन्यूड वाई क्रोमोसोम्स टू द एट फर्टिलाइजेशन देयर वुड बी डेवलप्ड इनटू ए मेल चाइल्ड। अब ये क्या होता है? ये दोनों अगर ज्वाइंट्स हो जाते हैं तो क्या चांसेस रहते हैं? नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न बेबी। अब इसमें हम लोग को ये पता लगा है कि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं फादर के, इट हैड बीन डिटरमाइंड द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी। The belief that the mother is responsible for the sex her baby completely wrong and blame her for his totally unjustified। और इसे ऐसे में क्या होता है कि मदर को टोटली ब्लेम किया जाता है अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो, लेकिन ये गलत है। Hormones other than sex hormones। The hormonal secretes by pituitary gland stimulates testes and ovaries to produce their hormones। You have already learned that the pituitary glands in endocrine glands is attached to the brain। और ये किससे अटैच होता है? ब्रेन से। Apart from a pituitary glands, the test and the ovaries, there are the other endocrine glands, the body such thyroid, pancreas and adrenals। Bhojo and Paheli have visited the aunt who was doctor and remember that the boy named Kaka had very high plugging throats and the aunt had told him that Kaka was suffering from a goitrous, the disease of thyroid gland, and thyroid gland was not producing a hormones। अब वो क्या हुआ? वो एक डॉक्टर के पास गए, अपनी एक आंट डॉक्टर थी, उनके पास गए। उन्होंने देखा वहाँ पर एक बॉय था जो कि थायराइड ग्लैंड से डिजीज़ थी उसको, और उसमें क्या हो रहा था? हार्मोन्स जो था प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। द आंट ऑल्सो टोल्ड देम दैट देयर अंकल वॉज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। उन्होंने ये भी बताया कि उनके जो अंकल हैं वो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। थायराइड ग्लैंड वॉज नो प्रोड्यूसिंग द हार्मोन्स थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड क्या कर रहा था? थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा था।
देयर आंट ऑल्सो टोल्ड दैम, उनकी आंट ने ये भी बताया कि उनके अंकल को डायबिटीज़ है, बिकॉज द पेनक्रियास वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स, क्योंकि वो पेनक्रियास जो थे वो हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। इंसुलिन इज इनसफिशिएंट क्वांटिटी, इंसुलिन जो था वो इनसफिशिएंट क्वांटिटी में था। भोजन पहली देन आस्क्ड देयर आंट अबाउट द एड्रेनल ग्लैंड्स, अब उन्होंने एड्रेनल ग्लैंड्स के बारे में उसकी आंट से पूछा। विच आर ऑल्सो शोन द चैट रंग्स ऑफ द वॉल ऑफ अ क्लिनिक, जो कि एक मतलब जो डॉक्टर्स के हम लोग जाते हैं, जो वॉल पे वो चिपके होते हैं, कैलेंडर्स लगे होते हैं, उसमें सब कुछ लिखा होता है, तो वही उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक कुछ एड्रेनल ग्लैंड्स के लिए लिखा हुआ था। तो इसमें बताया गया था कि सीक्रेट्स हार्मोन्स विच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड, जो कि करेक्ट करता है और जो कि बैलेंस करता है, किसमें, सॉल्ट बैलेंस करता है, वो भी ब्लड में। इट प्रोड्यूस हार्मोन्स, इट हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस, और वो हेल्प करता है बॉडी की किसमें, स्ट्रेस में। व्हेन वंस इट इज़ वेरी एंग्री, जब कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। थायराइड एंड एड्रेनल ग्लैंड सीक्रेट्स देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू द हार्मोन्स। अब वो थायराइड और जो एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं वो कब वर्क करते हैं, कब वो मतलब सीक्रेट्स देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर, जब वो ऑर्डर रिसीव करते हैं। तो पिट्यूटरी ऑल्सो सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन्स विच नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ, वो नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एड्रेनल ग्लैंड्स जो होते हैं, जैसे कि नॉर्मल ग्रोथ के लिए हम लोग को क्या नेसेसरी होता है, द पिट्यूटरी ऑल्सो सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन्स विच इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल पर्सन की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। You have already learned about the life history of the silk moths of the frogs and caterpillar was passes through the various stages become adults and हम लोग ने ज़्यादातर ये पढ़ा होता है, जैसे सिल्क वॉर्म का डायग्राम बनाते हैं, कैसे वो बना, उसका साइकिल पूरा हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास में। फ्रॉग के बारे में डिस्कस करते हैं, एल्गी वगैरह। अब ऐसे टेडपोल पासेस थ्रू सर्टन स्टेजेस, टेडपोल की सर्टन स्टेजेस हम लोग देखते हैं। द चेंजेस ऑफ लार्वा टू एडल्ट, चेंजेस जैसे लार्वा से लेकर एडल्ट तक का हम लोग पढ़ते हैं। एंड इट इन ए फ्रॉग्स इज कंट्रोल बाय थायरॉक्सिन, अब वो किससे कंट्रोल होता है, बाय थायरॉक्सिन से। द हार्मोन्स प्रोडक्शन ऑफ रिक्वायर्ड प्रेजेंस आयोडीन इन वाटर, अब इसमें क्या होता है, क्या चीज़ प्रोडक्शन रिक्वायर करती है, आयोडीन इज प्रेजेंट इन वाटर। इफ वाटर इन द which is tadpole are growing does not contain sufficient iodine, the tadpoles cannot become adults, और वो adults तब तक नहीं बनेगा जबकि वाटर में आयोडीन नहीं होगा। वाटर में आयोडीन होना ज़रूरी होता है जहाँ वो लोग सर्वाइव करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग और एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल हेल्थ। अब इसमें क्या बताया गया, फिजिकल और मेंटल जो होता है वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज इंडिविजुअल हेल्थ, वो इंडिविजुअल हेल्थ के लिए होता है। टू कीप द हेल्दी रहने के लिए एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी नीड्स टू हैव बैलेंस डाइट, हर ह्यूमन बीइंग की एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। और उसमें क्या करना पड़ता है, द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व ए पर्सनल हाइजीन, उसको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है। अंडरटेक फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं। ड्यूरिंग एडोलसेंस हाउएवर दीज बिकम मोर इसेंशियल एज द बॉडी इज़ ग्रोइंग, इसमें इस समय पे ये ड्यूरिंग एडोलसेंस टाइम्स में ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। हमको खाने पे ध्यान देना होता है, हम लोग को अच्छी डाइट भी अच्छी न्यूट्रिशियस लेनी पड़ती है, हम लोग को एक्सरसाइज करनी पड़ती है, सब चीज़ें होती हैं। अगर ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो कर पाएगी। द एडोलसेंस इज द स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हिंस द डाइट ऑफ एन एडोलसेंस हैविंग केयरफुली प्लान्ड, एडोलसेंस की जो डाइट हो केयरफुली प्लान्ड होनी चाहिए। रिकॉर्ड दैट बैलेंस डाइट मीन्स दैट मील्स इंक्लूड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए, फैट्स एंड विटामिन प्रोपोर्शन में लेना चाहिए। अवर इंडियन मील्स एंड वेजिटेबल इज बैलेंस्ड मील होना चाहिए। मिल्क इज बैलेंस फूड इटसेल्फ, फ्रूट ऑल्सो प्रोवाइड, फ्रूट्स भी खाने चाहिए। एंड इन्फेंट मदर मिल्क प्रोवाइड ऑल्सो नॉरिशमेंट दे नीड, मतलब इस तरीके से हम लोग को मिल्क, फ्रूट और भी सारे विटामिन के सोर्स लेने चाहिए। Iron build blood and iron rich foods such as leafy vegetable, jaggery, meat, citrus, Indian gooseberry are good for adolescents। अब इसमें बताया गया कि आयरन बिल्ड्स ब्लड, आयरन ब्लड बनाता है। एंड रिच आयरन रिच फूड जो होते हैं जैसे कि लीफी वेजिटेबल, जैगरी मतलब गुड़, मीट, सिट्रस, इंडियन ग्रोसबेरी, आंवला आर गुड फॉर एडोलसेंस, ये सब एडोलसेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। चेक द आइटम फॉर लंच एंड डिनर
इन द योर मील इज़ द बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस। आपको ये चेक करना चाहिए कि आप जो लंच ले रहे हैं वो बिल्कुल न्यूट्रिशियस है कि नहीं है। इट इंक्लूड सीरियल्स, क्या वो सीरियल्स इंक्लूड कर रहे हो आप? एनर्जी एंड मिल्क है, मीट, नट्स, पल्स आप खा रहे हो कि नहीं? विच प्रोवाइड प्रोटीन, जो कि प्रोटीन प्रोवाइड करता है। डज इट इंक्लूड फैट, अगर क्या वो फैट इंक्लूड हो रहा है? शुगर गिव्स एनर्जी, शुगर भी एनर्जी देती है लेकिन बहुत एक्सेस होने पर डायबिटीज़ हो जाता है। वॉट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच आर प्रोटेक्टिव फूड्स। अब फ्रूट्स और वेजिटेबल भी हम लोग को खाने चाहिए, लेकिन चिप्स, पैक्ड फूड, स्नैक्स, टीन में जो आते हैं स्नैक्स थ्रू वेरी टेस्टी न्यू रिप्लेस रेगुलर मील्स एंड डू नॉट हैव एडक्वायर्ड न्यूट्रिशंस वैल्यू। और चिप्स और पैक फूड जो होते हैं वो हमको कभी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये न्यूट्रिशियस नहीं होते हैं, ये सबको पता है। पर्सनल हाइजीन, एवरी वन शुड हैव ए बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे। सबको एक बार दिन में ज़रूर नहाना चाहिए। इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स, ये टीनेजर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड, और स्वेट ग्लैंड से जो इश्यूज़ होते हैं उससे नहाने से वो ठीक हो जाते हैं और बॉडी में स्मेल नहीं आती है। ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड, सारे पार्ट जो बॉडी के होते हैं धुलने चाहिए। एंड क्लीन एवरी डे उनको साफ रखना चाहिए। क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कोई चांस नहीं रहते। गर्ल शुड टेक स्पेशल केयर एट द टाइम ऑफ देयर पीरियड साइकिल, सो दैट she has not got any type of infections. And physical exercises, walking and playing is fresh air is very necessary. All young boys and girls should walk and exercise, play outdoor games. This is most important. से नो टू ड्रग्स। अब एडोलसेंस के लिए ये बताया गया है कि अगर वो कोई ड्रग्स किसी के बताने पे लेते हैं तो उनको नहीं लेना चाहिए, उनको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस के हिसाब से चलना चाहिए। और कोई भी मेडिसिन अगर वो बार बार बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस के लेते हैं वो उनकी बॉडी में हार्म करती है। और कई एक ऐसी बीमारियां हैं जो कि जैसे कि एड्स है विच कॉजेज डेंजरस, जो कि बहुत ही डेंजरस है। दिस वायरस कैन पासेज ऑन नॉर्मल पर्सन फ्रॉम इन्फेक्शन, एक नॉर्मल पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाता है इन्फेक्टेड पर्सन से। एंड सिरिंज और इन्फेक्शन ड्रग्स, जैसे इंजेक्शंस लगाते हैं उसकी जो सिरिंज होती है वो न्यू होनी चाहिए। कोई पुरानी अगर कोई उसी से इंजेक्शन रिपीट करता है तो वो इंजेक्शंस नहीं लगवाने चाहिए। एंड इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू इन्फेंट को भी हो जाता है। कैसे? मदर के द्वारा फीडिंग जब बच्चा करता है तो उसके मिल्क से भी हो जाता है। एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, और सेक्शुअल कॉन्टैक्ट में आने में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो बी हेल्दी एंड बी सिक्योर ऑफ योर सेल्फ। नाउ we are ending this chapter, so please subscribe my channel.